अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 7.11 है आपका, ठीक है। तो 7.11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है कि e के पावर 3x साइन 4x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। देखिए था क्वेश्चन आपका पहला एक्सरसाइज 7.1 का, एक्सरसाइज 7.11 है ना, 7.11 इसका है क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है, e के पावर 3x साइन 4x इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें इसे पहला मान लीजिए आइलेट के हिसाब से और इसे दूसरा मान लीजिए। तो खंडशः समाकलन द्वारा, क्यों खंडशः समाकलन होगा, क्यों इंटीग्रल बाई पार्ट्स का नियम लगेगा, क्योंकि गुणे के सिंबल में है, मतलब कि यहाँ पर गुणा का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। दूसरे वाले को रोककर पहले वाले का समाकलन करते हैं, माइनस पहले वाले का, मतलब इसको दूसरा मान लीजिए, इसको पहला मानिए, ठीक है। तो पहले वाले को रोककर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलन कर दीजिए और दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए और पूरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक का समाकलन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन 4x ये हो जाएगा और ये क्या होगा, e के पावर 3x है, यानी कि e के पावर गुणे में हो जाएगा, e के पावर 3x बट्टे में 3 हो जाएगा, माइनस 4/3 हो जाएगा इसका, और ये साइन क्या हो जाएगा 4/3, मतलब हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, बता देते हैं। ये देखिए साइन 4x का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कॉस 4x हो जाएगा, साइन का कॉस होगा और 4x का अवकलन 4 होगा। तो ये जो है इधर आ जाएगा बाहर, और e के पावर 3x का समाकलन जब हम करेंगे तो e के घात 3x हो जाएगा और बट्टे में 3 आएगा, तो वो भी मैं बाहर ले लिया, थोड़ा सा मैं फास्ट करने के लिए पहले कर दिया। तो इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए, क्योंकि ये भी अभी गुणे के रूप में है, ठीक है। अब देखिए, और ये पूरा जो है आपका सॉल्व होगा, ठीक है। आई बराबर क्या होगा, साइन 4x इंटू में e के पावर 3x बट्टे में 3 माइनस 4/3। ये देखिए पहला वाले को रोक देते हैं, ठीक है, दूसरे वाले का समाकलन कर देंगे, ठीक है, और माइनस पहले वाले का अवकलन कर देंगे और दूसरे वाले का समाकलन कर देंगे और पूरे का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/3 जो है इसका बाहर ले लेंगे, e के पावर 3x हो जाएगा, माइनस 4/3 कॉस 4x हो जाएगा, e के पावर 3x, e के पावर 3x का समाकलन जब करेंगे e के पावर 3x बट्टे में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए cos 4x है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 4x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, साइन 4x हो जाएगा, साइन 4x इंटू में 4 होगा, तो 4 को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर साइन 4x रख दीजिए और 4x का अवकलन 4 हो जाएगा। ई के पावर, ये क्या है, कॉस के यहाँ पर सॉरी ई के पावर 3x होगा, ई के पावर 3x है, तो ई के पावर 3x का समाकलन ई के पावर 3x बट्टे में 3 होता है, ठीक है। तो उस 3 को भी मैं बाहर ले रहा हूँ और इस तरह से ये आपका हो गया। अब देखिए सपोज करिए कि ये जो है ये, ठीक है, ये देखेंगे कि e के पावर जो है इसको मैंने सॉल्व किया तो e के पावर 3x साइन 4x आया। तो यहाँ पर देखिए
यही जो है सपोज कर लीजिए ये कि आई के बराबर है, ये भी मतलब सारा आई के बराबर है, तो ये भी तो आई के बराबर होगा। ठीक है, ये जो है आई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये और क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई के बराबर। तो आई बराबर क्या होगा? 1/3 साइन 4x ई के पावर 3x हो जाएगा माइनस 4/3। ठीक है, कॉस 4x ई के पावर 3x माइनस 16 देखिए अब सोचेंगे 16 कहाँ से आ गया, इस 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ से इधर गुणा कर दीजिए तो ये प्लस माइनस हो गया, चौचौ का 16/9। ठीक है, और ये आई हो जाएगा। अब देखिए इस आई को मैं इधर लाता हूँ, 16 आई है जो इधर आता है, तो क्या हो जाएगा 16 आई बटे में 9 हो जाएगा बराबर 1/3। ठीक है, और ई के पावर 3x कॉमन ले ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन 4x हो जाएगा ये साइन 4x माइनस क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ मतलब 4/3 जो होगा मैं यहाँ से ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कॉस 4x हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए 16 9 एकम 9 और 16 25 आई हो जाएगा बट्टे में 9 हो जाएगा बराबर 1/3 ई के पावर 3x। ठीक है, और यहाँ से ये 3 नहीं रहेगा। ठीक है, ये 3 नहीं रहेगा क्योंकि 1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये तो हट ही जाएगा, तो ये साइन 4x हो जाएगा माइनस 4 कॉस 4x हो जाएगा। ठीक है, तितरी का 9 हो जाएगा, यानी कि 25 आई बटे में क्या होगा 3 बराबर ई के पावर 3x हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, 4x हो गया माइनस 4 कॉस 4x हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ऊपर चला जाएगा इधर और ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हम लिखे तो 3 ई के पावर 3x बटे में क्या हो जाएगा 25 और कोष्ट में क्या हो जाएगा साइन के पावर 4x माइनस 4 कॉस 4x। ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, प्लस में सी लगा दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले तो ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया ना? अच्छी बात है, ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ई के पावर -2x है साइन 3x है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसमें पहला और दूसरा मान लीजिए। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा मान लीजिए। आईलेट जानते हैं ना, आईलेट, आई मीन्स होता है इंटीजर। ठीक है, एल मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, और ए मीन्स अलजेब्रिक, और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। देखिए तो जो पहले आएगा वही क्या होता है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको दूसरा देंगे। ठीक है, तो अक्सर यहाँ पर देखिए ई के पावर -2x है, तो ये जो होता है क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये लास्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई के पावर -2x है, इसलिए मैं इसको पहला प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है हमें समाकलन निकालने में या फिर आप इसको भी दूसरा कर सकते हैं, इसको भी पहला, कोई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पहला और इसको दूसरा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नियम मालूम होना चाहिए। अब देखिए आइलेट के बाद यहाँ से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो पहले वाले को रोक देता हूँ मैं, ई के पावर -2x। ठीक है, और पहला वाला रुक गया तो दूसरे वाले का क्या कर दीजिए समाकलन कर दीजिए, माइनस फिर जो है 2 ई के पावर -2x। जब आप करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो है क्या हो जाएगा पहले वाले का रोक दिए, दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने, और
दूसरे वाले का समाकलन कर दे रहा हूँ, तो माइनस कॉस 3x बट्टे में क्या हो जाएगा 3x, और इसका पूरे का समाकलन कर दिया। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये i के इक्वल है, ठीक है। तो i बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, e के पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस 3x बटे में क्या हो जाएगा 3, इसका जब समाकलन करेंगे तो माइनस इसका, देखिए इसका 2 और इसका 3, देखिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस कर दिया तो -2/3 बाहर ले लिए, और देखिए बच गया e के पावर -2x लिख दिया मैंने, और बच गया क्या cos 3x, तो इंटू में cos 3x मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको पहला मान लीजिए, देखिए आई ई वाला को पहले मान लीजिए, एक्सपोनेंशियल वाला ई जो है ना, ये ई लिखा हुआ है तो इसको पहला मान लीजिए, ये इससे मतलब नहीं है कि लास्ट में है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो है दूसरा, ठीक है, तो प्रेफरेंस मैंने पहला इसको दिया, ठीक है। अब देखिए आई बराबर ये हो गया, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ये जो है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा बराबर माइनस ई के पावर, माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और cos 3x हो जाएगा -2। देखिए पहले वाले को रोक दीजिए, तो पहला वाला रुक गया, दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, यानी कि sin 3x हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा, और देखिए पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो e के पावर -2x हो जाएगा, और क्या करिए कि जो है इसका 2 जो है आएगा वो भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है वो। अब देखिए जो है इंटू ये जो है cos 3x, इसका समाकलन कर दीजिए, तो sin 3x बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अपना रहा हूँ, तो ये dx हो गया। अब देखिए जब ये 3i से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका भी जो 3 है, ठीक है, इन दोनों में से 3 जो है बाहर ले रहा हूँ पहले। तो ये देखिए 3i बराबर माइनस ई के पावर -2x से cos 3x से माइनस, देखिए 2 है, ठीक है, ई के पावर -2x है इंटू में sin 3x है। अब देखिए ई के पावर -2x इंटू sin 3x है, ये जो है i के इक्वल है, तो मैं इसको i बट्टे में 3 लिख दूँ, बोलिए, प्लस i बट्टे में 3 लिख दूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा i बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये i बट्टे में 3 हो गया तो कुछ मिसिंग है क्या, e के पावर -2x sin 3x बट्टे में 3 हो गया, तो यहाँ से ये पूरा ये जो है i हो गया, तो i बट्टे में 3 हो गया। अब इसका 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 3 जो है यहाँ पर भी तो है 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, सिंपल सा 3 कॉमन ले लीजिए, तो -2x cos 3x हो जाएगा -2/3, ठीक है, और क्या हो जाएगा e के पावर -2x साइन क्या हो जाएगा 3x प्लस में i, ठीक है। अब एक काम करिए, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है 3i इंटू में 3 करेंगे, हो गया बराबर क्या होगा, जब इधर हो गया तो अब यहाँ पर देखिए ये तो इसके लिए भी तो होगा, ये बटे में अगर 1 कर दूँ मैं तो इसका लिए भी तो होगा, तो -3 के पावर -2x हो जाएगा और cos 3x हो जाएगा, समझ रहे हैं। लॉसर निकाल लीजिए 1 और 3 का, उसके बाद हल करेंगे इन दोनों को, तो यही तो आएगा, और जो बट्टे में रहता है उसको डायरेक्ट मैंने इधर गुणा कर दिया, आ रहा है समझ में। अब देखिए -2, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2e की घात -2x हो जाएगा, ठीक है, और sin 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर
ये देखिए माइनस हो जाएगा और 2 से गुणा कर दीजिए तो 2i हो गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये जो है 9 तितरी का 9i हो गया और माइनस 2i इधर आएगा तो प्लस 2i हो जाएगा बराबर में। ये देखिए यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, माइनस ई के पावर, देखिए माइनस ई के पावर माइनस 2x अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, इसको तो मैंने ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में ई के पावर माइनस 2x जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या होगा, 3 cos 3x हो जाएगा प्लस 2 sin 3x हो जाएगा प्लस में c। और ये देखिए 9 2 11i क्या हो जाएगा, 9 2 11i हो जाएगा। कहीं गड़बड़ है क्या? 1 मिनट, cos 3x sin 3x हो जाएगा e के पावर माइनस 2x, ये तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये जो हो गया आपका हो गया। अब देखिए 9 2 11i बराबर माइनस ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा और 3 cos 3x हो जाएगा प्लस 2 sin 3x हो जाएगा प्लस में c। आई बराबर क्या लिख दूं मैं, माइनस ई के पावर माइनस 2x, 11 इधर आ जाएगा बटे में 11, 3 cos 3x हो जाएगा प्लस 2 sin 3x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ई के पावर x साइन स्क्वायर x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए ई के पावर x साइन स्क्वायर x जो है इसका हम लोग समाकलन देखते हैं कैसे होगा। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए वी नो दैट, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। या फिर यहाँ से देखिए तो क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक होता है कॉस 2x, होता है ना। एक तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो करिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स की, तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको मैं आई मान लेता हूँ। ठीक, आई मान लिया मैंने। अब देखिए आई बराबर मैं लिखता हूँ, देखिए क्या यहाँ पर देखिए 1/2 से मैं गुणा करता हूँ और मतलब कि 2 से यहाँ भाग दे रहा हूँ मैं, और जो है यहाँ पर 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान दीजिए। आई बराबर, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं, कौन सा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x हो गया, dx कर दिया मैंने। अब देखिए आई बराबर 1/2, ठीक है, 1/2। अब क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉस 2x हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अब देखिए अब 1/2 जो है दोनों में गुणा कर कर इसको स्प्लिट कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ई के घात एक्स dx माइनस 1/2 ई के घात एक्स कॉस 2x dx। ठीक है। अब देखिए आई बराबर 1/2 ई के घात x माइनस 1/2, देखिए ई के घात x कॉस 2x है। ठीक है,
तो ई की घात एक्स कॉस 2x है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ई की घात एक्स जो है कॉस 2x लिख कर इसका हमें तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए I1 मान लेता हूँ, क्या I1। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले I बराबर मैं लिख देता हूँ 1/2I1, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, जब मैंने इसको 1 मान लिया तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, किसको, I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 को जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए ई की घात x कॉस 2x, तो क्या होगा, कॉस 2x पहला, इसको अभी मान लेता हूँ, इसको दूसरा। देखिए हेर फेर हो रहा है ना, कभी इसको पहला माना जा रहा है, कभी इसको दूसरा। तो देखिए इसमें ये दिक्कत आती है कि आपको ये देखना है कि किसका हम समाकलन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, उसको आप दूसरा मान लीजिए, और जिसका समाकलन आसानी से नहीं निकलता है उसको क्या करिए, पहला मान लीजिए। आप खुद के थिंकिंग पर डिपेंड करता है ये सब। देखिए तो ई के घात एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉस 2x हो जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका डी एक्स कर दीजिए। I1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, ई के पावर x हो जाएगा, माइनस इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 2 माइनस साइन 2x हो जाएगा, अवकलन तो आता है। अब इसका समाकलन ई के घात x हो जाएगा और dx कर दीजिए, ठीक। अब देखेंगे आप यहाँ से कि ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या होगा, ई के घात x को आगे ले लिया मैंने, कॉस 2x हो जाएगा, प्लस 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ तो ई के घात x साइन 2x, इसका भी ई के घात x आगे ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, I1 बराबर क्या होगा, ई के घात x कॉस 2x प्लस 2। अब इसमें भी देखिए, इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले वाले को रोक दीजिए, दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, माइनस डी बाई डी एक्स साइन 2x कर दीजिए और ई के घात x dx कर दीजिए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, I1 बराबर ई के घात x कॉस 2x प्लस 2 क्या होगा, साइन 2x हो जाएगा और ये ई के घात x हो जाएगा, माइनस यहाँ से साइन 2x का अवकलन करेंगे तो 2 कॉस 2x हो जाएगा और ई के घात x हो जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए ये जो है I1 के इक्वल है कि नहीं, देखिए ये जो है ई के घात x कॉस 2x है, ठीक है। अगर मैं इसका 2 बाहर ले लेता हूँ, 2 जो है बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो I1 बराबर क्या होगा, ई के घात x कॉस 2x हो जाएगा प्लस 2 साइन 2x ई के घात x माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा, ई के घात x हो जाएगा, ठीक है, कॉस 2x और ई के घात x हो जाएगा और dx, ठीक। तो देखिए
तो मेरा क्या आया था, मैं लिखता हूँ ई की घात एक्स क्या था, cos 2x था, दो ई के घात एक्स था, sin 2x था, और क्या है -2 cos माइनस ये जो है 2 ई के घात एक्स cos 2x dx था। ठीक, यही था ना। हाँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, इसको आगे ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ई की घात एक्स cos 2x है प्लस 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 ई की घात एक्स साइन 2x हो जाएगा, माइनस 2 दूनी का 4 ई के घात एक्स cos 2x, यही तो मेरा I1 था, तो इसको I1 मान लीजिए। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा I1 के बराबर है, तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी I1 दे दिया नाम, क्योंकि दोनों सेम जैसा है। ठीक है, तो ई के घात एक्स कॉस 2x हो जाएगा, 2 ई के घात एक्स साइन 2x हो जाएगा, -4I1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है I1 इधर लाइए, तो I1 प्लस 4I1 हो जाएगा बराबर ई के घात एक्स कॉस 2x प्लस 2 ई के घात एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5I1 हो जाएगा बराबर ई के घात एक्स कॉस 2x प्लस 2 ई के घात एक्स साइन 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से I1 बराबर क्या होगा, ई के घात एक्स साइन ई के घात एक्स कॉस 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, और यहाँ पर क्या होगा ई के घात x जो है अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 ई के घात x था, तो यहाँ पर ई के घात x लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये 5 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से देखिए I1 बराबर क्या लिखता हूँ मैं। ठीक है, ई के पावर x को कॉमन ले लेता हूँ, और ये 5 जो है बटे में आ जाएगा, और cos 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन 2x हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर नहीं हुआ, मतलब कि ये I1 आया। ठीक है, ये I1 आया। अब लिखेंगे कि समीकरण एक माने थे ना, एक में I1 का मान रखने पर, तो समीकरण एक देखिए क्या था, समीकरण एक था 1/2 ई के घात एक्स माइनस 1/2 I1, यही था ना। तो 1/2 ई के घात एक्स और क्या था माइनस 1/2 I1 था। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इसी में I1 की वैल्यू रखना है, मतलब ये रखना है। तो ई के घात एक्स बटे में 5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जब मैं रखूँगा I1 की वैल्यू तो क्या होगा, देखिए ई की घात एक्स बटे में 2, तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक है, -1/2 मेरे को यहाँ पर रखना है। तो I1 की जगह पर क्या रखूँगा, ई की घात एक्स बटे में 5 कोष्ट में cos 2x प्लस 2 साइन 2x हो जाएगा। अब देखिए ई के घात एक्स बटे में 2 हो जाएगा माइनस ई के घात एक्स बटे में 10, ये क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा प्लस 2 साइन 2x हो जाएगा, और प्लस में सी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आई के बराबर था। ठीक है, तो आई के बराबर ये हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ई के घात एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस 2x है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि आपको क्या करिए, आप क्या करेंगे 1/2 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, और गुणा कर दीजिए ई के घात एक्स, और देखिए कहाँ गुणा करना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर दीजिए, और कॉस 2x को बाहर ले लीजिए, dx कर दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा आई बराबर। ठीक है, ई के घात एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा। अब देखिए और ये क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। ठीक,
और ये dx हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करिए, 1/2 से भाग दे दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। लेकिन गुणा कहाँ करना है, देखिए अब यहाँ पर करना है 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, i बराबर 1/4 हो जाएगा e के घात x 2 sin 2x कॉस 2x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर सॉरी ये जो है 4 रहता तो 2 sin 2 थीटा होता कॉस 2 थीटा होता। तो देखिए 2 है 2 थीटा तो यहाँ पर 4 थीटा आ गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 थीटा आएगा, यानी कि साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए यहाँ से i बराबर क्या होगा, 1/4, इसमें पहला इसको मान लीजिए, ठीक है, और इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो पहले वाले को रोक देता हूँ मैं, तो रुक गया। दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, माइनस d/dx कर दीजिए, साइन 4x कर दीजिए, e के पावर x dx कर दीजिए, dx हो जाएगा। अब देखिए मैं लिख देता हूँ i बराबर 1/4 साइन 4x का समाकलन, सॉरी कुछ नहीं करना है, e के पावर x का समाकलन e के पावर x हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो 4 cos 4x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, e के पावर x होगा। तो 4 को मैं डायरेक्ट बाहर ले लेता हूँ, cos 4x आएगा और यहाँ से e के पावर x आएगा। और हमें इसका ही क्या करना है, समाकलन करना है। इसको मैं I1 मान लेता हूँ, ठीक है। इस I1 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, i बराबर क्या होगा, 1/4 साइन 4x हो जाएगा, e के पावर x माइनस 4 I1 हो जाएगा अब, ठीक है। I1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब I1 को हल करते हैं। I1 को जब हल करेंगे तो क्या आएगा, cos 4x हो जाएगा और e के पावर x हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए पहला इसको मान लीजिए, दूसरा इसको मान लीजिए, ठीक है। तो पहले वाले को रोक देता हूँ मैं, तो I1 बराबर क्या होगा, cos 4x को रोक दिया मैंने, e के पावर x dx माइनस d/dx cos 4x हो जाएगा, e के पावर x dx हो जाएगा और ये dx हो गया। तो I1 बराबर क्या आया, cos 4x हो जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x हो जाएगा, प्लस cos 4x का अवकलन करेंगे तो 4 sin 4x हो जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब मैं 4 को बाहर ले लेता हूँ, I1 बराबर क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, e के पावर x को मैंने इधर ले लिया। तो यहाँ पर देखिए 4 को जब मैं बाहर ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा इंटू में e के पावर x हो जाएगा। और यही तो मैंने i दिया है क्वेश्चन में, यही है ना कि ये जो है यहाँ पर देखिए यही जो है i के बराबर है, सॉरी ये जो है e के पावर x ये I1 के बराबर है, ठीक है। ये जो है I1 के बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ये जो है एक मिनट सॉरी, ये I1 के बराबर नहीं है जी, ठीक है। ये I के बराबर है क्योंकि मैंने इसका ही समाकलन किया है तो यहाँ पर I1 माना है, ठीक है। तो ये I के बराबर है, ये किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है। ये जो है I1 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको मैंने I मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, I1 बराबर e के पावर x cos 4x प्लस में 4i, ठीक है। अब देखिए I1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, यानी लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर। तो I1 की वैल्यू हमें पता है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मान लीजिए इसी को, ठीक है। ये जो रहा आपका समीकरण समीकरण 1 तो यहाँ है ना, सॉरी ये बार बार गलती क्यों हो रहा है। देखिए
ये जो है इसमें रखना है, तो आई वन की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, पहले इसको नोट कर लेता हूँ। 1/4 साइन 4x, 1/4 क्या है साइन 4x, और e के पावर x था, e के पावर x माइनस क्या है 4i1, माइनस 4i1 है, यही है ना समीकरण एक, यही है। मैं इसी में रखता हूँ, ये i की वैल्यू है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/4 साइन 4x हो जाएगा e के पावर x माइनस 4। i1 की वैल्यू मेरी क्या आई है, i1 की वैल्यू जो है e के पावर x cos 4x प्लस 4i, यही है ना। तो मैं पहले यहाँ पर i1 की वैल्यू आपको लिख देता हूँ, e के पावर x cos 4x प्लस 4i, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, तो e के पावर x हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 4i, यानी कि 4i कर दीजिए, ठीक है, तो 4i हो गया, ठीक। अब देखिए i बराबर 1/4 साइन 4x e के पावर x माइनस 4e के घात 4x। देखिए 4e के घात x 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस का गुणा प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 4 चौका 16i हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले लीजिए, तो i प्लस 16i हो जाएगा बराबर, यहाँ से e के घात x को कॉमन ले लीजिए, तो e के घात x और ये बटे में 4 है, तो हो गया साइन 4x माइनस क्या हो जाएगा cos 4x, और इसको तो मैंने इधर ले लिया है, तो 17i बराबर e के घात x बटे में 4 साइन 4x माइनस क्या हो जाएगा cos 4x, सॉरी यहाँ पर 4 भी तो है, ठीक है, यहाँ पर 4 भी है, ठीक है। अब देखिए 17 को इधर लाता हूँ, तो i बराबर क्या हो जाएगा, आएगा इधर, तो e के घात x 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है, साइन 4x हो जाएगा माइनस 4 cos 4x हो जाएगा, प्लस में c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है कि 1/x³ साइन लॉग मॉड ऑफ x, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है i के बराबर मान लीजिए, सबसे पहला काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट कर दीजिए log x को t के इक्वल, ठीक है। तो log x को जब t के इक्वल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा e के घात t, कैसे, देखिए यहाँ पर e होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जब इधर से इधर जाता है तो ये e के पावर t हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करने पर x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसका जो है क्या हो जाएगा e के पावर t और dt बटे में dx हो जाएगा, तो dx को इधर ले लीजिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा e के पावर t dt, ठीक, ये याद रखिए। अब देखिए i बराबर मेरा क्या आ गया 1 बटे में x के जगह पर क्या माना है मैंने e के पावर t, तो यहाँ पर e के पावर 3t हो गया, साइन लॉग मॉड ऑफ x के जगह पर t, तो यानी कि साइन t हो गया, और dx के जगह पर e के पावर t dt हो गया, ठीक, बहुत सिंपल। अब देखिए e के पावर 3t है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो e के घात माइनस 3t हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है e के पावर t है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो e के पावर माइनस 3t हो गया, साइन t हो गया, और e के पावर t dt हो गया। i बराबर क्या होगा e के पावर t जो है e के पावर t है, और ये e के पावर माइनस 3t है, तो घात जुड़ते हैं तो जुड़ेगा तो भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो e के पावर t माइनस 3t होगा, और साइन t dt हो गया। तो देखिए i बराबर क्या आया मेरा e के पावर -2t साइन t dt, साइन t
डी टी। ठीक है, अब देखिए पहला और दूसरा मानना है। ठीक है, तो पहला जो है इसको मान लीजिए और इसको दूसरा। देखिए पहले वाले को रोक दीजिए, दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, माइनस डी बाई डी टी साइन टी। अब सोच रहे हैं टी क्यों, क्योंकि ये टी है तो इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ और समाकलन भी, तो ये जो है डी टी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि इन पूरे का फिर से क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या होगा, साइन टी हो जाएगा। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ई के पावर -2t बटे में 2 हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा, ई के पावर -2t बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका भी टी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 ई के घात -2t हो जाएगा। 1/2 को मैंने बाहर ले लिया और ये जो है साइन टी को यहाँ पर रख दिया, 2 है बाहर निकाल दिया, प्लस अब क्या हो गया, 1/2 यहाँ से बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस टी ई के पावर -2t हो जाएगा, डी टी हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला इसको मान लीजिए, दूसरा इसको, क्योंकि ये भी क्या है, गुणे के रूप में है तो खंडशः समाकलन द्वारा हल होगा, तो पहला दूसरा मान लिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर, बार बार I1 नहीं मानूंगा। ठीक है, तो -1/2 ई के पावर -2t और साइन टी, ये तो हो गया, प्लस 1/2 पहले वाले को रोक दीजिए, यानी कि पहले वाले को रोक दिया मैंने, और जब इसका अवकलन करेंगे तो ई के घात माइनस, इस समाकलन करेंगे तो ई के घात -2t बटे में -2। ठीक है, माइनस अवकलन कर दीजिए इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, और क्या कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई के पावर -2t बटे में 2 आ जाएगा, और इन सब का क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 ई के पावर -2t साइन टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो माइनस इसका ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब -1/4 हो गया तो ई के पावर, सॉरी इसका गुणा कहाँ से होगा, नहीं इसका गुणा इसके साथ गुणा करिए, -1/2 जो है यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस माइनस -1/4 हो जाएगा, ई के पावर -2t हो जाएगा, तो ये कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या, 2 जो है बच गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जो है यहाँ पर जो है -2 होगा। ठीक है, ई के पावर -2t का ई के पावर -2t बटे में -2 है, तो पहले इसको प्लस कर दीजिए, इसके वजह से ये क्या हुआ है, प्लस हुआ है। अब क्या बच गया, साइन टी बचा, ई के पावर -2t बटे में -2 बचा। ठीक है, अब क्या करना है कि आई बराबर -1/2 ई के पावर -2t साइन टी, -1/4 ई के पावर -2t कॉस टी हो गया। अब देखिए ये जो प्लस है, ये प्लस है, इसमें इस 1/4 का यहाँ से ये जो है घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर गुणा हो गया तो इतना आ गया, अब इसके साथ गुणा कर दीजिए तो -1/4 हो जाएगा। और देखिए 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट फ्रेंड, सॉरी, ये जो है ना, अभी तो मैंने इसमें इसका 2 रहने दीजिए, ये यहाँ पर 2 रहने दीजिए, ये जो है 1/2 के रूप में बाहर रहने दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, और ये जो है इसका 2 जो है इस प्लस के साथ गुणा हो गया तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये 2 कर दीजिए। अब देखिए साइन टी ई के पावर -2t dt कर दीजिए। अब देखिए 2 का गुणा कर दीजिए अंदर,
तो -1/2 ई के पावर -2t साइन टी हो जाएगा -1/2 और 2 मिलकर 1/4 हो जाएगा। और माइनस माइनस यहाँ पर देखिए ई के पावर, ये ई के पावर -2t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। 1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक काम करिए ना, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये जो है 1/4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया। और यहाँ से ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये रहा, ये इसको मैं आई बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पर ये क्या हुआ, ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस हो गया और -1/4 आई हो गया। ठीक, अब देखिए मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, उसके लिए सॉरी। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ठीक से, आई बराबर जो मेरा था क्या था, -1/2। ठीक है, ई के पावर -2t था, साइन टी था, -1/4 था, और क्या ई के पावर -2t था और cos t था, और -1/4 आई था। ठीक है, अब देखिए इस आई में 1/4 आई लाकर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया बराबर -1/2 है, ई के पावर क्या हो जाएगा -2t हो जाएगा। अब देखिए ये जो है साइन टी, ये जो है इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये जो है पोर्शन कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर साइन टी बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल कॉस टी बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 और 1 5 आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 आई बटे में 4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ई के पावर -2t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, साइन टी प्लस कॉस टी बटे में 2 हो जाएगा, कॉस टी बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 इसको काट देगा, यानी कि 5 आई बटे में 2 हो जाएगा बराबर माइनस, ठीक है, ई के पावर -2t, फिर साइन टी प्लस कॉस टी बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और आई बराबर -2 ई के घात -2t बटे में 5 हो जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए टी की वैल्यू हमें रखना है, तो टी की वैल्यू क्या माना था मैंने, एक्स माना था, सॉरी लॉग एक्स को मैंने टी माना था, लॉग एक्स को मैंने क्या माना था, टी माना था, और एक्स की जगह पर ई के पावर टी रखना है। ठीक है, यानी कि ई के पावर टी के जगह पर भी हम लोग एक्स रख सकते हैं। देखिए ई के पावर -2t है, तो -2/5 ई के पावर टी के जगह पर जब मैं एक्स रख सकता हूँ तो यहाँ पर एक्स रख दीजिए, और घात में -2 है तो 2 हो गया। अब देखिए साइन टी है, टी की जगह पर क्या रखना है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस लॉग एक्स हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, और प्लस में सी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।